तो कोई नहीं है, लगता दोनों चले गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस रूम के बाहर भी जाना ना, हॉल है, और क्या पता वहां कौन हो। क्या हुआ? एक मिनट, मैं उठाता हूँ। ये लो। तुम्हारे इस लाउजी शूटर की वजह से आज हम लोगों की ये हालत है। हम मिजरेबल लाइफ इज बिकम। सुबह सुबह ना लोग उनकी गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन तुम चिल्लाना सुबह कर देते। सुनो तो मेरी बात पहले, बाहर जाके देखो कोई है क्या, मुझे घर जाना है। देखो और सुनो, अगर कोई होगा ना तो इशारा करना मुझे, अंदर छुप जाऊंगा वापस। माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आइए बैठिए ना। और अच्छे से नींद आई आपको? आपको याद है घर पर मैं रोज सुबह आपको गुड मॉर्निंग हक देती थी, अब तो आप होती नहीं हो मेरे पास। आई मिस यू। आई मिस यू टू बेटा। लेकिन अब रवि है ना, तो हक तुम रवि को दे सकती हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे रवि है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली वो हॉस्पिटल गया है साक्षी से मिलने के लिए। पूरी रात वो ठीक से सोया भी नहीं है, फिर भी चाची पल्लवी और साक्षी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गया है। माँ, आपको पता है जब मैं उसको ये सब चीजें करते हुए देखती हूँ ना, अपनों की इतनी केयर करता है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही कहा बेटा, उसका नेचर ना मुझे भी बहुत इम्प्रेस करता है। हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाता है, भले वो दूर का हो या करीब का। खुद की बिल्कुल परवाह नहीं करता, और उससे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपने मतलब के लिए कोई गलत काम कर सकता है। ऐसा नेचर उसका है ही नहीं। आई नो माँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि रवि कुछ भी गलत कर सकता है अपने मतलब के लिए। माँ, इन सब में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। क्या? आपको पता है कल साक्षी जब होश में आई तो उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसने मुझे बताया कि वो शूटर मुझे मारने के लिए नहीं आया था, वो एक्चुअली रवि पर गोली चलाने वाला था। क्या? ये क्या कह रही है तुम? मुझे नहीं पता, यही बात तो सोचकर मैं भी परेशान हूँ कि कोई रवि पर क्यों गोली चलाना चाहेगा। उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? लेकिन मैं आपको पता है पार्टी में भी मुझे शक हुआ था। जब रवि और मैं डांस कर रहे थे ना, तो रवि के कोट पर मैंने एक रेड मार्क देखा था और मुझे लगा था जैसे कोई इस पर निशाना लगा रहा। मैं बहुत डर गई थी और रवि को खींचकर दूर भी ले गई थी। लेकिन उसके बाद और कोई सबूत नहीं मिला मुझे, तो मैंने उस बात को बहुत नॉर्मली ले लिया। और माँ, आपको याद है मैं आपसे कह भी रही थी कि मेरा मंगलसूत्र टूट गया है, और तब से मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, जैसे रवि की जान को खतरा हो। रवि की जान को सच में खतरा था। वो तो साक्षी ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन बेटा, रवि की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? वेदिता और साकेत उस आदमी को हायर कर सकते थे, वो भी तुम्हें मारने के लिए, लेकिन रवि पर कोई क्यों हमला करेगा बेटा? पता नहीं माँ, एक बार वो शूटर होश में आएगा ना, उसके बाद हमें ये सारी बातें पता चल जाएंगी। वैसे डॉक्टर ने कहा तो है कि उसे सुबह तक होश आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे होश आ गया हो? नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले ही उसके कमरे में जाकर चेक किया था, वो अभी तक बेहोश ही है। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया एक बार चेक करने के लिए कि अभी तक होश क्यों नहीं आया उसे। अभी वो आते ही होंगे। एक बार उस शूटर का होश आ जाए ना, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन है सबके पीछे।
ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आया? मतलब अब तक मैं उसी घर में हूँ जहाँ उस रवि को मारने आया था, और बीच में कोई और लड़की आ गई थी और गोली उसको लग गई थी। इसका मतलब कल रात से मैं यहीं पड़ा हूँ। इन्हीं लोगों ने जानबूझकर मुझे यहाँ रखा है, मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मुझसे सब कुछ उगलवा सके। अब क्या करूँ? बुरी तरह से फंस गया हूँ। नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। चल भाग राघव, निकल यहाँ से। ये क्या? अभी कुछ देर पहले मैं जब यहाँ आया था तो राघव ने ब्लैंकेट उड़ा हुआ था। अब ये ब्लैंकेट कैसे हट गया? और ये राघव कुछ अलग ढंग से सोया है, हल्की सी करवट बदली है इसने। इसका क्या मतलब हुआ? कोई कमरे में आया था या फिर ये खुद? और इसके चेहरे का भी हाव भाव कुछ अलग सा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये होश में आ गया है और बेहोशी का नाटक कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। निवेदिता, तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? कल रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। वो सुबह झटके से उठ गई तो थोड़ा सा स्प्रेन आ गया नेक। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। रवि, आओ नाश्ता कर लो। वैसे साक्षी की तबीयत कैसी है अब? आप साक्षी बिल्कुल ठीक है, चाची और पल्लवी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि डिस्चार्ज मिल जाएगा, आई थिंक 1 या 2 दिन में। उस आदमी को होश आया? नहीं, अभी तक तो होश नहीं आया है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी आ जाएगा। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, अभी आते ही होंगे डॉक्टर साहब। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता। एक्चुअली सुबह से निकला हूँ तो अभी आया वापस, क्योंकि मुझे शूटर से भी पूछना है आखिर। गुड टू सी यू साकिब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट करोगे? नहीं, वो सॉरी सुबह सुबह आ गया। वो क्या है कि रात भर नींद नहीं आई मुझे, ये सोच कर कि किलर कौन है, कहाँ से आया, किसे मारना है। उसे होश है, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और मुझे होश आया नहीं अभी। लेकिन सुबह सुबह यहाँ पर सिर्फ इसी बात के लिए? वो साक्षी की चिंता हो रही थी इसलिए आया मैं। कैसी हो, ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो, अपना ही हो। मिस्टर रवि। हेलो, डॉक्टर भी आ गया। अच्छा, वो आप आ गए। एक्चुअली वो होश अभी तक आया नहीं, तो आइए चल के देखते हैं। श्योर, चेक कर। मैं जरा ऊपर लेके जा रहा हूँ। आइए हम भी चलते हैं। इसका ब्लड प्रेशर, पल्स, बॉडी टेम्परेचर सब कुछ नॉर्मल है। पता नहीं अभी तक क्यों होश में नहीं आया। मैं और एक इंजेक्शन देकर देखता हूँ, इसके 2 घंटे बाद तो होश आ ही जाना चाहिए। रवि, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। आई थिंक ये डॉक्टर नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब, अगर आप किसी स्पेशलिस्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, हम उसको बुला लेंगे ताकि वो पता लगा सके ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और क्यों होश में नहीं आ रही है, या ऐसा कुछ कर सके जिसकी वजह से होश में आ जाए। ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मैम, और दूसरा डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करेगा मैंने वही किया है। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, पर मेरे पास भी एक छोटा सा सुझाव है। भाई वो दरअसल बात क्या है कि मेरा एक दोस्त है, उसका रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही बेहोश हो गया था जैसे ये क्या नाम है इसका, ये राघव बेहोश पड़ा हुआ, होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जिस डॉक्टर को उसके इलाज के लिए बुलाया था, उस डॉक्टर ने सोचा कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए। उस डॉक्टर ने उसको बिजली का करंट लगाया और वो झट से होश में आ गया। तो हम भी यही कोशिश करते हैं, इसको बिजली का करंट लगाते हैं, क्या पता इसे होश आ जाए। अरे डॉक्टर साहब आप चिंता मत करिए, हमारे घर में हर चीज का इंतजाम है। आप अभी देखिए मैं क्या करता हूँ। ये देखो, ये पास में ही पड़ा है मेरे, ये अब देखना कैसे होश में आता है, ये देखना।
नहीं नहीं शौक मत देना।